बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ संख्या 12 जिसका शीर्षक है दीपोत्सव का अध्ययन करेंगे। दीपोत्सव का अर्थ होता है दीपों का उत्सव अथवा दीपावली का उत्सव। अभी कुछ समय पहले हमने दीपावली का त्योहार मनाया है। और यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस त्योहार की क्या विशेषता है, इस त्योहार को मनाने का प्रारंभ किस घटना से संबंधित है तथा इस दिन हम पटाखे क्यों जलाते हैं तथा परंपराओं के साथ इस उत्सव को मनाने में हमने क्या गलतियां की हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर यह पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। भारतम पर्वणा देश, भारत उत्सवों का देश है। उत्सव प्रिय ही भारतीय, भारत के लोग उत्सव प्रिय हैं। पर्वाणि अर्थात उत्सव, जनजीवने उत्साहम आनंदम च संचारयति। पर्वाणि मतलब होता है उत्सव। उत्सव जो है जनजीवन में उत्साह और आनंद का संचय कर देते हैं। जो पर्व हमारे जीवन में आते हैं वे हमारे जीवन में उत्साह और आनंद का संचय कर देते हैं। दीपोत्सव, दीपों का उत्सव अर्थात दीपावली। दीपानाम उत्सव, दीपों का उत्सव है। सर्वेषाम उत्सवानाम मूर्धनि वर्तते। सर्वेषाम का अर्थ है सब, उत्सवानाम का अर्थ है उत्सव में, मूर्धनि वर्तते अर्थात सब उत्सवों में यह श्रेष्ठ होता है। जो दीपावली का उत्सव है यह सभी उत्सवों में श्रेष्ठ होता है। शरत्कालीनम इदम पर्व सर्वे सानंदम। शरद ऋतु के बाद कालीनम अर्थात बाद आने वाला यह पर्व, यह त्योहार सभी लोग आनंद से मनाते हैं। प्राचीना रामायणी कथा, पुरानी रामायण की कथा है। रामायण की कथा पुरानी है। यदा दशरथ पुत्र राम, यदा दशरथ पुत्र राम, जब दशरथ के पुत्र श्री राम चतुर्दश वर्षाण, चतुर्दश का अर्थ होता है 10, 10 आप पढ़ेंगे पहले तो 10 का अर्थ होता है 10 और चतुर का अर्थ होता है 4, तो 10 और 4 14, तो इसलिए चतुर्दश का अर्थ हुआ 14। 14 वर्षाणाम, 14 वर्षों के बाद, वनवासात, वनवास के, अनंतरम भार्याम सीतया भात्रा लक्ष्मणेन च स अयोध्याम प्रत्यागत। दशरथ के पुत्र श्री राम 14 वर्षों के बाद, वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। अयोध्यावासिनः नितराम प्रमुदिताः अभवन्। और अयोध्यावासी, जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो अयोध्यावासी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। प्रियजनानां स्वागतार्थ ते रात्रो घृत दीपाम प्रावज्जलयन्। अपने प्रिय प्रभु राम के स्वागत के लिए उन्होंने रात में घी के दियों को जलाया, जिसकी प्रथा आज भी हमारे भारत देश में जिंदा है। सकले राज्ये आमोद प्रमोद अभवत। सकले मतलब पूरे राज्य में, संपूर्ण राज्य में। आमोद प्रमोद का अर्थ होता है मौज मस्ती। तो जैसे ही प्रभु श्री राम आए तो जो लोग थे उनके राज्य के, उन सभी लोगों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए और पूरे राज्य में मौज मस्ती का वातावरण हो गया। तस्मात् कालात् आरभ्य अध यावत इदम पर्व हर्षोल्लास मानते। उस समय से आरंभ हुआ
और आज भी इसी प्रकार हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जाता है। अयम उत्सव विजयदशमीत, यह उत्सव विजयदशमी के विंशति दिनाम, विंशति क्या होता है 20 दिन, 20 दिन के पश्चात कार्तिक मासस्य, कार्तिक मास में अमावास्याम आगच्छति, अमावस्या के बाद आता है। वर्षा कालस्य पश्चात, वर्षा काल के पश्चात गगन निर्मला, जो आसमान है वह साफ हो जाता है, जायते का अर्थ है हो जाता है। क्षेत्राणि शस्य श्यामलानि समृद्ध काल अयम, जो खेत होते हैं वह हरे भरे और खुशहाली के प्रतीक में बदल जाते हैं। उत्सव दिवसात पूर्वमेव जना गृहाणि स्वच्छी कुर्वन्ति, उत्सव के दिन से पहले ही जो लोग हैं वह अपने घरों को स्वच्छ करना प्रारंभ कर देते हैं। चित्रैः पुष्पमालाभिश्च भूषयन्ति, तरह तरह के चित्र लगाते हैं और मालाओं के द्वारा, पुष्पों की मालाओं के द्वारा घर को सजाते हैं। ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, वे नए नए वस्त्रों को धारण करते हैं, पहनते हैं। बालाः सविशेषं प्रसन्न भवति, बालक जो हैं, जो बच्चे हैं, वो विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अस्मिन् काले आपणाम शोभा अपि दर्शनीय, इस समय दुकानों की शोभा अत्यधिक सुशोभित होती है। प्रसन्न वादन जन विविधम वस्तु जातम क्रीडन्ति, प्रसन्नचित लोग जिनके चेहरे पे खुशी होती है वो विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं। मिष्ठानम आपणेषु विविधानि मिष्ठानानि, मिठाइयों की दुकानों पे, आपणेषु का अर्थ होता है दुकानें, मिठाइयों की दुकानों पे विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। तद यथा, जैसे रसगुल्ला, हैमी का अर्थ होता है बर्फी, कुंडलिनी का अर्थ होता है जलेबी, मोदका का अर्थ होता है लड्डू, शोभते, जैसे रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मोदका, ये सभी मिठाइयों की दुकानें पे बनती हैं। विपणिषु सर्वत्र प्रमुदितः जन संकुल दृश्यते, जो बाजार हैं वह सभी तरह लोगों से भरे रहते हैं, भरे हुए दिखते हैं। रात्रौ जना विद्युत द्वीपे तैल द्वीपे मोमवर्तिकाभि च गृहाणि आलोकयन्ति, जो रात में लोग हैं वह रात्र में विद्युत के बल्ब या और तेलों के दीप और मोमबत्तियों से द्वारा घरों को अलंकृत करते हैं। यदा प्रतिगृहं प्रतिभवन च दीपा प्रज्वलिता भवन्ति, जब प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलित, अर्थात प्रत्येक घर में जब दीप प्रज्वलित तथा दीप जलने लगते हैं, तदा दृश्यम अत्याकर्षकम अनुपमम च भवति, तो यह दृश्य अत्यधिक आकर्षक और अनुपम लगता है। दीपोत्सवे जना, दीपावली में जना का अर्थ है लोग, लक्ष्मी पूजम कुर्वन्ति, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सुख समृद्धि च कामयन्ते, और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। ते बंधु बांधवेभ्य, वे अपने रिश्तेदारों को मिष्ठानानि, मिठाइयाँ वितरन्ति, वितरित करते हैं। स्वयमपि स्वादूनि व्यंजनानि खादन्ति, और स्वयं भी स्वादिष्ट व्यंजन को खाते हैं। प्रहष्टाः बलाः विस्फोटकानि स्फोटयन्ति, जो बच्चे हैं अत्यधिक खुश हैं, वे क्या करते हैं, वे विस्फोटकों, पटाखों को जलाते हैं। परम अधत्वे, पर आजकल अत्र संयमेन विवेकेन च आचरितव्यम यत, परंतु आजकल यह विवेक, सोच विचार कर नहीं किया जा रहा है, इसमें सोच विचार कर काम करना चाहिए। यथा विस्फोटकानि वातावरणम विषाक्तेन, क्योंकि यह विस्फोटक जो हैं वे वातावरण में, विषाक्तेन का अर्थ है जहरीली धुएं द्वारा प्रदूषित करते हैं। धूम्रेण
प्रदूषयन्ति अर्थात जहरीले धुएं द्वारा प्रदूषित करते हैं वातावरण को। अनेन केचित जना, जिससे कुछ लोगों को, केचित मतलब कुछ लोगों को, विशेषतः बाला अर्थ बालक, वृद्धा मतलब बुजुर्गों को, च रुग्णा अर्थ है रोगी को, जिससे कुछ लोगों को जैसे बालक, वृद्ध और रोगियों को काफी तकलीफ होती है। वस्तुतः सकला प्रकृति एवं वायु प्रदूषण प्रभावित, बल्कि इससे तो सारी प्रकृति वायु प्रदूषित, वायु सारी प्रकृति की वायु प्रदूषण से प्रभावित होती है। अपि च स्फोटकानां निर्माणे प्रायः, एक बात और, जो स्फोटक हैं, जो पटाखे हैं, उनके निर्माण में प्रायः बाल श्रमिका, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे बाल श्रमिक होते हैं, नियुक्ता, उनको नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो कितने खतरनाक काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा, उसको पता होगा कि पटाखे बन रहे हैं, तो वहाँ वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चों के द्वारा पटाखों को बनवाया जाता है। तो आगे कह रहे हैं, बाल्यकाले विषाक्त पदार्थे, बचपन में विषाक्त पदार्थ का तेषाम स्वास्थ्य हानि जायते, बचपन में विषाक्त पदार्थ उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। यदा कदा प्राण हानि है अपि भवति, कभी कभी तो उनके प्राण भी चले जाते हैं। नैतद वांछनीयम, यह अच्छी बात नहीं है। अतः विस्फोटकानि वर्जते, अतः इसलिए हमको विस्फोटक का, जो पटाखे हैं, उनका त्याग करना चाहिए। दीपावली ही आनंदस्य उत्सव, दीपावली ही तो आनंद का उत्सव है। जनानां जीवने आनंदम वितरति, लोगों के जीवन को यह आनंदित करता है। इयम दीपमाला अज्ञानस्य तमः, यह दीपमाला हमारे अज्ञान और तम का अर्थ होता है अंधेरा, नाशयतु का नाश करता है। सुख समृद्धि, सुख समृद्धि का अर्थ है सुख और समृद्धि। आलोक सर्वत्र प्रसारित, यह जो दीपावली का त्यौहार है, यह जो दीपमाला का त्यौहार है, वह हमारे अज्ञान और अंधेरे को नाश करके सुख समृद्धि और प्रसन्नता का सारे ओर प्रसार करता है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। इस प्रकार आपने जाना दीपावली के उत्सव को किस प्रकार से मनाते हैं। इसमें पटाखों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। साथ ही साथ जो बाल श्रमिक इन पटाखों को बनाते हैं, उनको भी इससे हानि पहुंचती है किसी न किसी प्रकार से।